भगवान को देखकर भूल गए कि हम किस लिए तपस्या कर रहे थे, भूल गए। अब कह रहे हैं प्रभु हमें केवल आपके दर्शन करने थे, सो भजन कर रहे थे। भगवान कहने लगे तो झूठ मत बोलो, हम तो घट घट में रहने वाले हैं, तो हर बात को जानने वाले हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए मैं जाना। हर जगह निवास करने वाला हूँ, क्या तुम्हारे हृदय में नहीं बैठा हूँ, तुम्हारे मन की बात तो नहीं जान रहा हूँ? अरे तुम्हारी शादी करने की इच्छा थी तो शादी तो होगी। महाराज करदम ऋषि बार बार कह रहे महाराज हमें नहीं करनी है, नहीं करनी है, लेकिन भगवान कह रहे हैं नहीं करनी तो पड़ेगी। और जिसके लिए तुम भजन कर रहे थे वो तो करनी पड़ेगी। भगवान कहने लगे, जब लोभ दिया भगवान, कहने लगे एक बात बता, अगर तुम विवाह करोगे तो तुम्हारे पुत्र के रूप में हम आएंगे, तुम्हारे पुत्र के रूप में हम आएंगे, केवल शादी करनी पड़ेगी। तो करदम ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए, कहने लगे यदि प्रभु आप पुत्र बनकर आए तो एक जन्म की कौन कहता है, हम तो हर जन्म में शादी करने के लिए तैयार हैं। बोलो राधे राधे। हम हर जन्म में शादी करने के लिए, बस आप पुत्र बनकर आइए। करदम ऋषि से कहने लगे भगवान तो ठीक है हम आते हैं, लेकिन याद रखना हम रिश्तेदार भेजें तो तुम्हें हाँ करनी पड़ी। भगवान से कहने लगे करदम ऋषि की जब भेज रहे हो तो हाँ क्यों नहीं कहेंगे? बोले एकदम हाँ मत करना। बोले तो? बोले पहले 3 बार मना करना तब हाँ करना। करदम ऋषि कहने लगे जब हाँ करनी है तो मना करने की क्या आवश्यकता है? जब हाँ करनी है तो मना करने की क्या जरूरत? भगवान कहने लगे नहीं, मना तो करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो मना करना, भाई लड़के हो, एकदम हाँ बोल दोगे तो लपट नहीं समझेंगे तुम। करदम ऋषि कहने लगे जब आपकी आज्ञा है तो माननी तो पड़ेगी। ठीक है, तो मनु महाराज को विवाह के प्रस्ताव के लिए भेज दिया। और जैसे ही मनु महाराज आए तो कहने लगे कि हमारी एक पुत्री है, उसके साथ आप विवाह करेंगे क्या? तो करदम ऋषि कहने लगे हमें नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, अब करना है। मनु महाराज कहने लगे ये कौन सी बात हुई? पहले 3 बार मना किया, वो हाँ कर दिया। अरे जब हाँ करने तो मना काहे कर रहे हो? अरे भगवान की आज्ञा थी इसलिए हमने मना किया। हाँ अगर हम 2 बार मना करते, तीसरी बार में तुम लौट जाते तो है, तीसरी बार में अगर आप लौट जाते तो हम तो ऐसे ही रह जाते है? इसलिए 3 बार मना किया और चौथी बार में हाँ कर दिया। जैसे विवाह होने लगता है तो विवाह में एक शर्त रखी गई। बोले शर्त ये है कि जब एक पुत्र हो जाएगा तो हम भगवान के भजन के लिए चले जाएंगे।
और जैसे ही कहा देवहूति मैया तैयार हो गई कि हाँ जब कोई पुत्र हो जाए तो आप प्रेम से भगवान का भजन करने के लिए चले जाना। विवाह हुआ वैदिक पद्धति से। और जैसे ही महाराज भगवान के भक्त करदम जी महाराज प्रथम रात्रि मिलन की बेला आई, जैसे ही महाराज उसी रात्रि में भगवान का ध्यान लगा कर बैठ गए, समाधि में मस्त हो गए। अब देवहूति मैया उनकी सेवा में लगे और महाराज करदम ऋषि तपस्या में मस्त हैं। कई वर्ष व्यतीत हो गए लेकिन देवहूति मैया अपने घर नहीं गई, मायके नहीं गई। और महाराज अगर कलयुग की होती और से तो कहते तुम पूजा ही पाठ करो, हम तो मायके चले कहते। लेकिन देवहूति मैया पतिव्रता स्त्री हैं, सेवा में लगी है, घर जाने का नाम नहीं ले। देखिए जो ससुराल में जाकर कन्या कृत करती है ये सब माता पिता की शिक्षा अनुसार करती है। अगर माताएं शिक्षा अच्छी देंगी तो अच्छी काम करेगी और माताएं अगर गलत शिक्षा देंगी तो गलत काम करेंगी, है ना। तो कलयुग में आजकल की माताएं कैसी शिक्षा देती हैं समझ लीजिए। प्रेमी परिवार में खटपट नित्य होती रहे और चटपट हो अपने पति को पढ़ाई हो। ध्यान से सुनेंगे सब लोग। जब प्रेम से परिवार रह रहा हो तो चल महाराज जाके खटपट मचाएगी और ऐसे नहीं रहना। महाराज रहियो भवन में धनेश की कुमारी बने, भूषण बसन को विशेष वह बढ़ाई। खटपट मचा देना और चटपट हुए अपने पति को पढ़ाई, अपने पति के कान भरना प्रारंभ कर देना जितनी जल्दी हो जाए। और ऐसे रहना घर में जैसे कुबेर की पुत्री हो। रहियो भवन में धनेश की कुमारी बन, भूषण बसन को विशेष वह बढ़ाई। और इतने से भी शांति मत रखना। बोले फिर क्या करना है? बोले पहली विदा में तो देखिए यो रहवे गो और दुरागमन होए चूलो दूसरो धराई। पहली विदा में देखिए यो रहवे की का व्यवस्था है और दूसरी विदा में चूलो अलग करवाई दियो, सासू माँ को चूलो अलग, बहू रानी को अलग। बोलो राधे राधे। और इतने से भी शांति मत रखना। बोले फिर क्या करना है? बोले भूल से भी धौंस तुम सुनना किसी की नहीं, एक कहे चाक तुम चार तुम सुनाइयो। एक कहे तो चार सुनाइयो, गम तो खाने ही नहीं। ऐसी शिक्षा देती है। लेकिन शिक्षा कैसी देनी चाहिए? अगर जैसे माँ जाने